महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। बाबा जी से प्राप्त होने वाले आनंद और शांति हर भक्त को प्रसन्न रखता था, भले ही वह उनके समक्ष प्रसन्नता के लिए उपस्थित न हो। दूर रहते हुए और उनके दर्शन न पाकर भी भक्तों का परस्पर मिलना, एक दूसरे के अनुभव को सुनना और बाबा जी का स्मरण करना ही लोगों को आनंदित करने के लिए पर्याप्त था। और यह अब भी चल रहा है। जब भी हम भक्तगणों का मिलन होता है, हम अपने गुरु के लिए एक दूसरे के हृदयों में श्रद्धा का भाव पुनः प्रज्वलित करते हैं और अपने हिस्से का प्रेम भी प्राप्त करते हैं। जब तक पहिए की तीलियां केंद्र से जुड़ी हैं, यह रथ यात्रा सदैव जारी रहती है। यह बात कोई बाबा जी के भक्तों के लिए विशेष रूप से नहीं है, यह सभी महान संतों के शिष्यों के लिए भी सत्य है। जब भी आप रमण महर्षि अथवा श्री अरविंद या राम ठाकुर के भक्तों के संपर्क में आएंगे, आपको वही आनंदभूति होगी। यद्यपि इन संतों ने वर्षों पूर्व समाधि ले ली थी, तथापि उनके भक्तगण अपने हृदयों में अपने गुरुओं के जीवित रखते हैं। मुझे बाबा जी से जो कुछ भी प्राप्त हुआ अथवा अब भी प्राप्त होता रहता है, मैं उनके प्रति बहुत सचेत नहीं रहता हूँ। जैसे मंद गति से प्रवाहित वायु जो मेरे घर में प्रवेश करती है, मुझे सचेत नहीं करता, लेकिन बाबा जी के भक्तों से मुझे क्या प्राप्त होता है, इसके प्रति मैं अवश्य सचेत रहता हूँ। मुझे बाबा जी के बारे में ज्ञान और अनुभव का अहम हिस्सा बाबा जी के भक्तों से प्राप्त हुआ है। उनमें से कुछ को यह संदेह होता है कि यह कहाँ तक विश्वसनीय है, किंतु जहाँ तक मेरा संबंध है, मैं पूर्ण रूप से उसे सत्य मानता हूँ और उस पर विश्वास भी करता हूँ। कुछ प्रमुख भक्तों को प्राप्त अनुभवों की सत्यता पर मैं संदेह नहीं करता हूँ। वे अनुभव मेरे लिए उतने ही सत्य हैं जितने मुझे स्वयं प्राप्त अनुभव, जिसे मेरी आँखों ने स्वयं देखे हैं अथवा जिसमें मैं स्वयं भागीदार रहा हूँ। यह हो सकता है कि बाह्य तथ्य मुख्य विषय में सम्मिलित कर लिए गए हों, लेकिन इसका अर्थ यह तो नहीं होता है कि उसे पूर्ण रूप से अस्वीकार कर दिया जाए। गेहूं के साथ कुछ भूसी अथवा केले के साथ छिलका अवश्य होता है, तो क्या इस कारण गेहूं या केले को फेंक दिया जाएगा? आपको तथ्य ग्रहण करना चाहिए। बाबा जी के भक्त जब अन्य भक्तों के अनुभव सुनाते हैं तो उसे सारवान और थोथी वस्तुओं की पहचान करना आता है। वह अपने ज्ञान के अनुसार परीक्षण करते हैं और खरी उतरने पर ही उसे ग्रहण करते हैं, शेष छोड़ देते हैं। बाबा जी के भक्तों से सत्संग द्वारा मैं इसी तरह लाभान्वित होता रहता हूँ। मेरे लिए प्रस्तुत पुस्तक में कही गई कहानियों के स्रोत और सत्यता की आधिकारिक स्थिति को और ध्यान दिलाना आवश्यक था। ये अनुभव सत्य और बाबा जी के सुयोग्य शिष्यों द्वारा ही अनुभूत है। मैं इन भक्तों को अपना अग्रज और मार्गदर्शक मानता हूँ, अतः उनके द्वारा कही हुई कथाओं को मूल्यवान समझता हूँ। मैं बाबा जी के समाधि लेने के बाद उनके आश्रमों में 2-4 बार गया। इन यात्राओं के पश्चात मुझे लगा कि मैं नए वातावरण में पूरी तरह रम नहीं पा रहा हूँ। कुछ समय तक मैं यह भी नहीं निश्चय कर पाया कि मुझे क्या करना चाहिए। तब मुझे एक दिन यह स्मरण हुआ जो बाबा जी ने मुझसे 1962 में कहा था, दादा तुम घर पर रुको। तब मैं यह समझ नहीं पाया था कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा था। यह समझ मुझे तब आई जब मुझे लगा कि आश्रमों की मेरी यात्रा निष्फल रही। मैंने इसके पश्चात आश्रम की यात्रा बंद कर दी। कुछ उत्साही भक्तों ने कहना शुरू कर दिया कि दादा ने बाबा जी को छोड़ दिया है। जब किसी
भक्त ने ऐसा कहा तो मैंने एक ही उत्तर दिया, मैंने बाबा जी को पकड़ा ही कब था जो हमने अब बाबा जी को छोड़ दिया। मैंने उन्हें कभी पकड़ा ही नहीं तो छोड़ने का प्रश्न ही कहाँ उठता है। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो। सिद्धि माता की जय जय बोलो। जय श्री राम बोलो।